41 जिंदगियां होंगी कैद से आजाद। 2 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी ड्रिलिंग रेस्क्यू का आज 12वां दिन। एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए केंद्रीय प्रकोष्ठ और कोर कमेटी का होगा गठन, आदेश जारी। देहरादून पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी, खेले जाएंगे लीजेंड लीग के 3 मैच। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, बाबा रामदेव ने दी सफाई, बोले हमारे खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र। विकासनगर और सिरमौर के खनन कारोबारियों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, वाहनों के शीशे तोड़े। और सरकारी कर्मचारियों को 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने पर भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की बैठक में मांगों पर चर्चा के दौरान बनी सहमति। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में चल रहा है। किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं मजदूर। आपको बता दें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत पुलिस के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और सिलक्यारा टनल के बाहर एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। कल से ये सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। सीएम धामी ने सिलक्यारा टनल का निरीक्षण किया है और सीएम धामी वहीं पर मौजूद हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में चल रहा है और किसी भी वक्त बड़ी और अच्छी खबर सामने आ सकती है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर निकले हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। आपको बता दें, दिवाली के दिन टनल धंसने से 41 मजदूर इसमें फंसे थे। उसके बाद से लगातार इनको बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और देश और विदेश से तमाम मशीनें और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है इनको बाहर निकालने के लिए। कई इस दौरान प्लान भी बने हैं, कई प्लान इस दौरान फेल भी हुए हैं। उसके बाद फाइनली अब सफलता मिलती दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले ही 6 इंच के एक पाइप को मजदूरों तक पहुंचाया जा था, जिसके बाद इन मजदूरों का अपडेट मिला था। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सिलक्यारा टनल के पास से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश जी, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं के न्यूज के माध्यम से। अभी की अगर बात की जाए तो अभी की अहम अपडेट क्या है और मजदूरों को बाहर निकालने की जो खुशखबरी है कितनी देर बाद आप हमारे दर्शकों को देने वाले हैं? बिल्कुल मनोज, अब जो है रनडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, प्रयास लगातार किया जा रहा है। आज 12वां दिन है और 12वें दिन में लगातार देखा जा रहा है कि जो मशक्क़त है वो टनल में लगातार की जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार ये देखने में मिला था कि अभी तक जो है जो पाइप का मूवमेंट था वो बढ़ाया जा रहा था और अभी तक ओवरऑल जो है 45 मीटर के लगभग जो है वो पाइप टनल में खिसका दिया गया है। इसके साथ दिक्कत ये आ रही है क्योंकि कल भी जो है 13 से 14 घंटे जो है देर रात जो है लगभग 12 बजे के करीब जो है टनल का काम रोक दिया गया था, क्योंकि जो है पाइप जहां पर जो है वहाँ पाइप जो ड्रिल किए जा रहे हैं उसके साथ साथ आगे जो है सरिये आने की वजह से जो है उसका मूवमेंट नहीं हो पाया और उसके बाद उनको कटर से जो है वो काटा गया। दिल्ली से एक्सपर्ट टीम जो है वो दिल्ली से भेजी गई, 7 लोगों की टीम है। 7 लोग यहाँ पर पहुँचे और सुबह जो है लगभग 8:30-9 बजे के करीब उन्होंने उसी पाइप के में एंटर करके जो है उस जो टनल में जो रुकावट बन रहे थे उस ड्रिल में, तो उन पाइपों को काटा और उसके बाद जो है ड्रिल की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम चीज़ें जो है से निकल करके आई। उसमें यही बताया जा रहा है कि लगभग 45 मीटर पे तो विजयी अभी हासिल है, लेकिन अब इस समय जो इस समय मूवमेंट है, जो इस समय लग रहा है कि अब नज़दीकी जो है वो बेहद नज़दीकी जो है बहुत पास है और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही
रही थी वो अब दिक्कतें वो यही आ रही हैं कि जो टनल जब दीपावली की सुबह जो टनल लगभग 5:30 से 6 बजे के समय जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद जो है टनल से मलबा भारी मात्रा में गिरा, उसके साथ साथ सरिया स्टील जो उस टनल में जो काम हुआ था वो सरिये जो है वो बाधा बन रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी वजह से जो है कल 13 से 14 घंटे काम रुका। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लेकिन 7 मीटर की दूरी जो है अब डिस्टेंस इतना रह चुका है कि जो श्रमिक है, जो 41 श्रमिक लगातार ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। कल की जो है आज 12 दिन हो चुके हैं, कल 13 दिन हो जाएंगे। कल की सुबह जो है वो महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है संभवतः देर रात तक ये रिजल्ट जो है टनल का जो ऑपरेशन चल रहा है, राहत है, उन बचाव कार्य, ये बहुत तेजी से लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं एक विजय जो है वो देर रात में भी सूचना आ सकती है, टनल से खुशखबरी जो है निकल करके आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम यही आ रही है कि टनल में जब भी ड्रिलिंग हो रही है तो कंप्रेशर जो है मशीनें जो है वो कहीं ना कहीं आगे कोई रुकावट की वजह से जो है मशीनों का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो रहा है और इसी वजह से जो टेक्नीशियन है वो बहुत सोच समझ करके कोई रिस्क नहीं लेते हुए बहुत स्लोली जो है इस काम को कर रहे हैं। चाहे भले ही इसमें एक दिन से बेहतर और एक दिन लग जाए, कोई इसमें समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि मकसद यही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या तमाम जो लोग जो है दुआ इस समय कर रहे हैं, वो यही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है बाहर निकाला जाए। और यही वजह है कि देखिए लगातार बचाव और राहत कार्य जो है वो टनल में जारी है और अब जो दूरी है वो बेहद कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बार बार रुकावट ये आ रही है कि जो टनल के आगे जो पाइप डाला जा रहा है 8 इंची का, उसके आगे जो है बार बार जो है सरिये आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं जिनको जो है कटर के द्वारा जो है वो काटा जा रहा है। कल भी हमने देखा कि आज सुबह भी हमने देखा कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन 13-14 घंटे बंद रहा, उसके बाद जो है एक्सपर्ट की जो टीम थी उसमें 2 लोगों को भेजा गया उस पाइप के द्वारा। उसमें काटने के बाद उसको जो कटर से काटा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ टनल जो है वो मनोज बंद है और दूसरी तरफ जो टनल का छोर एक तरफ से रास्ता बनाया जा रहा है जिसमें 45 मीटर अभी तक की सफलता मिली है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक छोर से जो कटर करने वाले लोग हैं, जिनको जो आगे रुकावट पाइप के आगे हो रही है, उनको कटर करने वाले जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद वो जब कटर कर रहे हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और धुआं जब कटर का जब उसको वेल्ड करने का या कटर का जो निकल के आ रहा है तो वहाँ पर सांस लेने की दिक्कत हो रही है। इसलिए बार बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यही रुकावट का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है और इसी वजह से बार बार उस ऑपरेशन को रोका जा रहा है। 1-2 घंटे जो है ऑपरेशन की वेट की जा रही है। उसके बाद जब सामान्य स्थिति होती है तब दोबारा ड्रिल किया जाता है, तब दोबारा कटिंग होती है कटर सरियों की और उसके बाद धीरे धीरे पाइप को अंदर खिसकाया जाता है। देखिए दूरी बहुत नज़दीक है, क्योंकि जो परिवारजन है या और जो अंदर से जो सूचना आई है, जो परिवार के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो उनके परिवार वालों की उनकी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो दूसरी साइड की टनल से जो श्रमिक बंद है वहाँ पर कैद है लगभग 12 दिन हो चुके हैं और 13वां दिन की शुरुआत अगले दिन होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि देखिए हलचल जो है टनल में हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसमें पाइप के ड्रिल करने के बाद जो है उनको उसी पाइप के द्वारा निकाला जाए। तो श्रमिक जो वहाँ कैद है इस समय बंद है उस टनल के अंदर, तो उनका ये कहना है कि वहाँ से मूवमेंट वाइब्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है, वाइब्रेशन दिख रहा है और उसके साथ साथ जब कटर से जो सरिये काटे जा रहे हैं उसका धुएं का एहसास जो है उन श्रमिकों को भी हो रहा है। तो ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अब मूवमेंट जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लगभग 7 मीटर के लगभग का बचा है, लगभग 2 पाइप और खिसकाने हैं, लेकिन खिसकाएं तभी कि जब कोई रुकावट ना आए। रुकावट बार बार आ रही है क्योंकि जो मलबा गिरा है वो बहुत हैवी मलबा है, उसको हटा भी नहीं सकते और बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से जो है मनोज उसको टनल में जो है पाइप का जो काम किया जा रहा है। राजेश जी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह जब ये कार्य प्रगति पे चल रहा था, इस दौरान बताया जा रहा था कि अब लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी पे हम बचे हैं। इस दौरान
आखिरी या इसके अलावा एक और पाइप पड़ना था, लेकिन जो आखिरी पाइप था उसमें उसके आगे कुछ दिक्कतें आई। उसका आगे का सिरा जो मुड़ जाने के बाद, ये आपने सारी चीजें बताई। बताया जा रहा था कि अब इस पाइप के बाद अगला पाइप जो होगा वो मजदूरों तक पहुंच जाएगा। तो अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। आगे जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है या काम अभी तक रुका हुआ है? आगे की अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए मनोज, क्योंकि जो मैंने आपको जैसे बताया कि अभी 13 से 14 घंटे पहले जो घटना घटी थी कि यानी कि जो रेस्क्यू कार्य जो है वो बाधित हुआ था कि सिर्फ इस वजह से कि जो टनल में पाइप बिछाया जा रहा है, जो खिसकाया जा रहा है, लगातार ड्रिलिंग हो रही है ऑर्गन मशीन के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावट थी वो सरिये थे और वो सरिये बीच में आ रहे थे। क्योंकि टनल जब टनल डाउन हुआ, यानी कि जब टनल से मलबा गिरा, तो तमाम मलबे के साथ साथ जो उसकी जो पेस्टिंग होती है, उसके साथ जो टनल में जो स्टील सरिया जो भी उपकरण लगते हैं वो तमाम जो है वो नीचे गिरे और उसके बाद जो है वो बार बार मशीन पाइप के आगे जो है वो दिक्कत कर रहे हैं। देखिए लेकिन ये बड़ी एक बात है कि कहीं ना कहीं जो आज जिस तरीके से हम लोगों की बात हुई, जो अब सूत्र भी बता रहे हैं कि जो उनके परिवार लोगों से बात हुई, उनको भी महसूस हो रहा है कि बाहर काम हो रहा है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। हालांकि श्रमिकों जो अंदर कैद है उनसे भी जो है वार्ता हो रही है। आज भी पुष्कर सिंह धामी ने जो है उनसे जो है काफ़ी देर तक जो है बात की और उसके साथ जनरल जो वीके सिंह है वो भी टनल में काफ़ी देर तक उन्होंने वो रुके और उन लोगों की भी बात हुई। पूरी चर्चा में ये हुआ कि टेक्निकल चीज़ों को लेकर के कि जो हम यहाँ से राहत जो काम कर रहे हैं वो कितना आगे उन लोगों को महसूस किया जा रहा है। तो उन लोगों का यही कहना था कि वाइब्रेशन हो रहा है तेज और कहीं ना कहीं जो एहसास हो रहा है कि मट्टी जो है दूसरी छोर पर, जहाँ पर जो श्रमिक है 41, वहाँ पर जो है वो मट्टी खिसकती हुई नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो टनल में काम हो रहा है, जो सरिये कट रहे हैं, जो ड्रिलिंग बार बार हो रही है जिसकी वजह से रुकावट भी हो रही है, और जो ड्रिलिंग के बाद जो धुआं निकलता है, क्योंकि देखिए वेट करना पड़ रहा है, बार बार 2-2 घंटे के लिए स्टॉपेज लगाया जा रहा है, 2-2 घंटे के लिए काम को रोका जा रहा है। निश्चित रूप से राजेश जी, एहतियातन स्लोली काम हो रहा है। किसी तरीके की टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है जिससे कि बनने वाला काम बिगड़ ना जाए, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है। राजेश जी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर से आगे भी अहम अपडेट लेंगे। आप फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ही केयरफुली ये ऑपरेशन चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। समय भले ही लग रहा है, लेकिन टीम जो रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही है उसको कोई जल्दबाजी नहीं है जिससे कि कोई कार्य बनने की जगह बिगड़ ना जाए। और लगातार उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रुद्रपुर में छतरपुर के पास सेठ द्वारिका एनक्लेव फेस 1 के एक घर में आबकारी विभाग, एसटीएफ व एसओजी टीम ने छापेमारी की है और दर्जनों पेटी गुलाब ब्रांड की नकली शराब व शराब बनाने वाले उपकरण व केमिकल बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह विष्ट की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब का जत्था बरामद किया है, जिसमें उत्तराखंड सरकार का होलोग्राम भी बरामद किया गया है। विशाल मंडल करके व्यक्ति है जो पहले भी अवैध शराब में पकड़ा गया हमारे द्वारा, अवैध शराब का निर्माण करता है। इसकी गतिविधियों की जानकारी हमको मिली कि भोरा रानी क्षेत्र में सक्रिय है, तो इस पर हमने इसका पीछा किया और यहाँ पर जैसे ही हम लोग कॉलोनी की तरफ आए तो ये हमको पहचान के और अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। जिस घर से ये निकला था उस घर की हमने तलाशी ली, ताला तोड़ दिया, तो हमें ये अवैध शराब की फैक्ट्री मिली। तो कितनी यहाँ पर शराब बरामद हुई? यहाँ पर 20-25 पेटी अभी तक गिनती में आई है और गिनती इसमें चल रही है। होलोग्राम, रैपर वगैरह सब कुछ मिला है हमें, जो नकली शराब बनाने के उपकरण होते हैं सब कुछ मिला हमको। अब इनकी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं और आगे इस पर कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
द्वारा महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन देहरादून स्थित IRDT सभागार में किया गया। कार्यक्रम के यूसर की निदेशक प्रोफेसर अनीता रावत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव के आयोजन संबंधी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। प्रोफेसर रावत ने कहा कि किसी भी समाज के सतत, समग्र और समन्वित विकास हेतु महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। कार्यक्रम में यूसर्क में राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइंस, स्टेम, सामाजिक विज्ञान, परंपरागत विज्ञान आदि में युवा और महिलाएं सम्मानित की गईं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंपावत से आज यूसर्क 2023 युवा वैज्ञानिक सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए आई हूँ। आज युवा सर्क द्वारा मुझे यंग वीमेन अचीवमेंट साइंटिस्ट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से यूसर्क की डायरेक्टर मैडम डॉक्टर अनीता रावत जी का तथा उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम का तहे दिल से धन्यवाद। आज के यूसर्क के द्वारा युवा महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करने का एक ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। पिछले 3 वर्षों से हम लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिला वैज्ञानिकों द्वारा, शोधार्थियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, शोध में जो भी उनके द्वारा उपलब्धियाँ प्राप्त की जा रही हैं, उनका समाज में वो किस प्रकार से उपयोग हो और समाज उनके कार्यों से कैसे लाभान्वित तो इसी मुद्दे को रखकर हम लोग ये आयोजन करते हैं। तो मैं पूरे यूसर परिवार को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और विशेष रूप से उनकी डायरेक्टर जो डॉक्टर अनीता जी हैं कि इस प्रकार के काम महिला वैज्ञानिकों को, युवा महिला वैज्ञानिकों को लेकर उन्होंने उन्हें सम्मानित किया है, क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वो काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हमारी महिला वैज्ञानिक काम करेंगी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर, और वो एक रिसर्च का, उनका शोध का जो विषय है वो उसको लेकर कि वास्तव में उत्तराखंड की जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनको लेकर उन्होंने काम किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां शहर में खराब स्ट्रीट लाइट्स से परेशान लोग अक्सर नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। हालांकि अब तक शहर के अंदर मौजूद सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं हो पाई हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार शहर में मौजूद 95% लाइट्स को ठीक कर दिया गया है और जैसे ही स्ट्रीट लाइट्स को लेकर शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका संज्ञान लेकर निगम लाइट्स की मरम्मत का काम करता है। हालांकि सवाल अब भी यही है कि आखिर कब तक देहरादून की सभी स्ट्रीट लाइटें ठीक होंगी। मरम्मत लगातार होती रहती है और ये एक कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्ट्रीट लाइट्स खराब होती है, उनकी रिपेयर की जाती है। वर्तमान में भी हमारी स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयर्स चल रही है। लगभग 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स हैं, जिसमें नॉर्मली 95% तक की स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करने का एक नॉमिनल मैंडेट रहता है, जो वर्तमान में हमारी इतनी मेंटेन है। जो खराब हो रही हैं उनको ठीक भी कर रहे हैं। और एज फार एज कंप्लेंट्स की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न माध्यमों से आज की तारीख में हमारे पास हार्डली जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हैं वो 100 से 125 150 स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट्स हैं। परंतु कुछ जगह पे जहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं भी होती हैं वहाँ भी हम लोग नाइट पेट्रोलिंग के माध्यम से या जो हमारी अपनी टीम्स हैं उनको सर्वे करवा के वो भी आइडेंटिफाई करवाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई एलएलबी के छात्र पार्थ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरवंश सिंह ने बताया कि बीते 1 नवंबर को पार्थ का शव उसकी ही कार से बरामद हुआ था। जांच के बाद पता चला कि पार्थ की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद टीम बनाकर मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल के आधार पर पता चला कि पार्थ के साथी कमल रावत ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हत्या की मुख्य वजह स्मैक पीकर आपस में झगड़ा करना और गाली गलौज बताया जा रहा है। एसपी सिटी हरवंश सिंह के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और पकड़ा गया आरोपी हल्द्वानी का ही रहने वाला है। अब पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगालने में जुटी है।
किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो वो गाली गलौज कर रहा था। ये पार्थ सिंह सामंत की हत्या की गई थी और इसकी डेड बॉडी वृंदावन विहार की पार्किंग में एक गाड़ी में मिली थी, जहाँ से इसका पंचायत, फिर उसके बाद उसके परिजन उसको एसटीएच लेके गए थे। एसटीएच में वहाँ पर उसका पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगा कि इसकी गला दबाने से इसकी हत्या की गई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि जब इस गाड़ी में 3 लोग थे, एक जो मृतक पार्थ सिंह सामंत था, जो अभियुक्त है जिसने मर्डर किया है कमल सिंह रावत था उर्फ बधुआ, और मयंक कन्याल था। तो जब वहाँ गाड़ी आके 3:11 पर रुकी तो उसके बाद कमल रावत वहाँ, जो मयंक कन्याल है वो वहाँ से चला गया। पूरे घटनाक्रम में जब बधुआ को कल भाखड़ा पुलिस से गिरफ्तार किया गया तो इससे पूछताछ की गई। इसने तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक ध्रुवेन चौहान जी के साथ।